क्या आप सिपाही बनना चाहते हैं और अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो आपके पास है मौका। बिहार से फिर से आ चुकी है वैकेंसी 20,000 पदों पर होगी बहाली। आइए देख लेते हैं डिटेल से इसके बारे में। ये है इसका नोटिफिकेशन, देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2025। 18 मार्च 2025 से ऑनलाइन होना शुरू होगा। 18 अप्रैल 2025 इसका आखिरी डेट है। सिपाही के पदों पर बहाली निकली है। टोटल पद हैं 19,838। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें जो है वो टोटल पद हैं 7,935, जिसमें से इतनी है महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं एससी एसटी ईबीसी, और बीसी में आप देख सकते हैं, और साथ में बीसीडब्ल्यू यानी जो बैकवर्ड क्लास महिलाएं हैं उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस पर आ सकते हैं। और ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस पर वेबसाइट पर आ सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ये है जो शारीरिक माप होनी चाहिए सिपाही के लिए, तो उसमें देखिए गैर आरक्षित यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 81 और फुला करके 86 होना चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होंगे उनके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 81-86 होना चाहिए। एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 हाइट, 79 चेस्ट और 84 फुला करके। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट एप्लीकेबल इसमें नहीं है। और इसके अलावे सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10+2 पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। उम्र जो है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक 25 वर्ष, ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। वहीं ओबीसी के पुरुषों के लिए जो है उनके लिए 18 वर्ष और 27 वर्ष यानी 2 साल इसमें छूट दिया जाएगा। वहीं पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 3 साल यानी 18 वर्ष से लेकर के 28 साल तक उनके लिए है। और एससी एसटी की पुरुष और महिलाएं और ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 18 साल से लेकर के 30 वर्ष तक का। और यहाँ पर जो उम्र सीमा होगी वो उन्हीं को दिया जाएगा जो आरक्षित कैटेगरीज में होंगे, और उसका आपके पास अगर बिहार का स्थानीय प्रमाण पत्र होगा तभी। मतलब अगर आप झारखंड के एससी एसटी हैं और इस फॉर्म को भरिएगा तो आपको वहाँ पर जनरल माना जाएगा, अनरिजर्व माना जाएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ उसी स्टेट के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, और अगर वो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तभी उनको दिया जाएगा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इंटरमीडिएट पास चाहिए। इसमें जो एक होगा वो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होने के बाद आपका होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी दौड़ वगैरह, जिसमें दौड़ भी सम्मिलित है, जिसमें अलग अलग अंक दिए जाएंगे। आप इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए। अगर आप 5 मिनट से कम में अगर दौड़ को ख़त्म करते हैं, 1600 मीटर का दौड़ होगा, तो अगर आप 5 मिनट से कम समय में ख़त्म करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिया जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए दे सकते हैं। और ठीक यहाँ पर गोला फेंक में भी सिर्फ उसी प्रकार से अंक दिया जाएगा। तो गोला फेंक भी आप देख लीजिए, ये महिलाओं के लिए है। फिर ऊंची कूद में भी उसी प्रकार से नंबर दिया जाएगा आपको, और इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले तो लिखित परीक्षा, उसके बाद ये पीईटी होगा यानी दौड़ वगैरह, फिर गोला फेंक वगैरह ये सब, और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी सही हो जाता है तब तैयार होगा मेधा सूची, और उसके बाद आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो वैसी स्थिति में आपको 180 रुपये का भुगतान करना होगा। बिहार के एससी एसटी और जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनके लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए। और अगर आप जनरल हैं और किसी अन्य राज्य के हैं तो ऐसी स्थिति में 675 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। आपके उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। और आपको अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। और प्रमाण पत्र जो है वो लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद का बना हुआ नहीं होना चाहिए। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द इसका ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल के हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर प्रकार का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है कि आप कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।